जीवों के प्रति करुणा भाव, जीवों के प्रति दया भाव को लेकर भगवान महावीर स्वामी का हमारे लिए क्या संदेश है, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जिस तरह महाभारत में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान गर्भ में ही प्राप्त कर लिया था, उसी तरह जिन शासन में यानी जैन धर्म में जीव दया के भाव, जीवों के प्रति करुणा के भाव, एक शिशु को अपनी माँ के गर्भ में ही वो करुणा भाव आने शुरू हो जाते हैं, फिर चाहे वह जीव छोटी सी चींटी हो या बड़ा सा हाथी। लेकिन आज मानव क्रूरता की सारी हदें पार कर चुका है, मानव दानव बन चुका है। हम सब ने देखा है कि कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां लोगों ने अपनी मौज के लिए जानवरों को तकलीफ दी, जला दिया, पीट दिया, हत्या भी कर दी। दोस्तों, कहीं ऑस्ट्रेलिया में हजारों ऊंटों को गोली मार दी जाती है, तो कहीं भारत के बिहार राज्य में लगभग 300 नीलगायों की हत्या कर दी जाती है। और ऐसी एक दो नहीं, हजारों घटनाएं घट चुकी है। एक समय था जब पशुओं को धन के रूप में माना जाता था और आज बोझ मान लिया जाता है। कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं। लेकिन जिस गति से हम विज्ञान में तरक्की करते जा रहे हैं, उसी गति से हम हिंसक भी बनते जा रहे हैं। दुखी जीवों को देखकर शुद्ध समकिती जीव का मन भी दुखी होगा ही, और वह उन सभी दुखी जीवों को पीड़ा से मुक्त करने का हर संभव प्रयास करेगा। जीवों के सुख में उसका सुख, जीवों के दुख में उसका दुख। तीर्थंकर परमात्मा की जीव दया का कोई पार नहीं होता, और यही तीर्थंकर प्रभु के सच्चे अनुयायी अनादिकाल से जीव दया का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते, हर संभव प्रयास करते हैं। आज हम सब जानते हैं कि जैनों की संख्या कितनी है, लेकिन प्राकृतिक या अप्राकृतिक आपदा के दौरान पूज्य साधु भगवंतों की प्रेरणा से जैनियों ने हमेशा आगे रहकर तन, मन और धन सहित सामूहिक निस्वार्थ भाव का परिचय हमेशा दिया है। जैन समाज के लोग पांजरापोलों में अरबों रुपए का दान देते हैं, जिसकी वजह से अनेक दुधारू पशुओं को जीवन दान मिलता है। अन्यथा उन सभी जीवों के साथ क्या होता है उससे कोई अनजान नहीं है। सामान्य दृष्टि से देखें तो अगर इन पशुओं को बचाया न जाए तो अंत में मांस सस्ता और दूध महंगा हो जाएगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अगर किसी की गाड़ी का पंचर ठीक कर दे तो वो व्यक्ति उस गाड़ी पर तो नहीं, लेकिन उसके मालिक पर तो उपकार जरूर करता है। ठीक उसी तरह पशुओं को बचाने वाले, संरक्षण देने वाले सिर्फ पशुओं पर ही नहीं बल्कि अनेक पशुपालकों पर, उनके परिवारों पर भी सीधा सीधा उपकार करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिर्फ गुजरात के डीसा पांजरापोल में 11,000 पशुओं का पालन किया जाता है। सिर्फ जैन ही नहीं, अहिंसा परमो धर्म में मानने वाले अनेक व्यक्ति पशुओं को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि प्रभु महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो, जिसका अर्थ यह है कि मासूम जीवों पर दया करो, उन्हें मत मारो। यह हुई सामान्य बात। इससे बढ़कर भी प्रभु महावीर ने हमें एक और संदेश दिया है कि जीवों पर दया तो करनी ही है, लेकिन साथ ही उनकी सेवा भी करनी है। जीव दया के साथ जीवों की सेवा भी प्रभु महावीर का संदेश है। आज कई जैन अरबों रुपए की जीव दया कर रहे हैं, और इसके पीछे का कोई कारण है तो वो है प्रभु महावीर द्वारा बताई हुई अहिंसा और करुणा। और इस दृष्टि से देखें तो अरबों रुपए की जीव दया और पशुपालन के माध्यम से पशुओं के साथ साथ पशुपालन में लगी एक बड़ी मानव जाति पर भी उपकार हो रहा है। पूरे भारत में 3200 के लगभग पांजरापोल है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पांजरापोल भगवान महावीर के अनुयायियों द्वारा संभाली जा रही है, और वो भी निस्वार्थ भाव से। इतना ही नहीं, जीवों को जीने देना, जीवों की सेवा करना और इससे भी बढ़कर खुद के प्राण देकर भी जीवों को जीवन दान देना भगवान महावीर का संदेश है। दोस्तों, अहिंसा के भाव, करुणा के भाव, जीव दया के भाव, जीव सेवा के भाव एकदम से किसी भी व्यक्ति में आने बहुत मुश्किल है। बचपन से जब इस तरह के संस्कारों का सिंचन होता है, तब जाकर के ऐसे भाव आते हैं। आज स्कूलों में, कॉलेज में जीव दया को लेकर न के बराबर ज्ञान दिया जाता है। हमारी विरासत वीरता से भरी पड़ी है। खुद के प्राण देकर भी किस तरह एक महान आत्मा ने जीवों की रक्षा की थी, इतिहास का एक अद्भुत दृष्टांत हम देखेंगे अगले भाग में। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।